डिसिप्लिन में रहना मांगती है। अगर आप भगवानों को भी देखिए तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम ने जितने दुख सहे शायद ही किसी ने सहे होंगे, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मर्यादा। व्हेन पीपल कम टू मी एंड से अरे श्री राम ये कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया, अगर वो चाहते वाली बात ही नहीं थी ना वहाँ, तभी तो उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या मतलब है मर्यादा का? कि आपके जो नियम बनाए गए हैं आपको नियम के अंदर रहकर काम करना है। यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स कि अच्छा अब मैं आया आई विल चेंज एवरीथिंग। यू कैन नॉट डू दैट। दैट इज कृष्णा। आपको ऐसा अवतार चाहिए, गो टू कृष्णा। सारे रूल्स तोड़े जी। कृष्णा ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए कि नहीं तुम मेरे हिसाब से नहीं करोगे तो फिर मैं वो अपना हिसाब निकाल के दिखाता हूँ तुमको। राम जी वो नहीं है। राम जी इसकी तुमको मर्यादा के अंदर रहकर काम करना है, उसमें खुद को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकते। तो कई बार जब डिसिप्लिन्ड लाइफ आती है तो आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है जी। तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में है। तो आई वुड से कि स्पिरिचुअलिटी दुख कम नहीं करती और बढ़ा देती है, पर सहने की बहुत ताकत ला देती है। सामना करने का आपको बहुत हिम्मत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एक डिवाइन कनेक्ट होता है। जब आपको पता है कि आपके साथ कौन है जी, ये एक पावर लेकर आता है आपके अंदर। व्हेन यू नो यू आर विथ योर पेरेंट्स एज अ किड, आप उनका हाथ पकड़ के जब चलते हो, यू नॉट स्कैर्ड। जी। रोड क्रॉस करना, यू नॉट स्कैर्ड। आपको चिंता ही नहीं है कि अरे वो हाथ पकड़ा है ना, वो देख लेगा। तो आपको इतना पावर हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि आप अपने पेरेंट को लेकर इतना पावरफुल महसूस कर सकते हो। वो दुनिया के पेरेंट है जी। वी कॉल देम परम पिता। कि अगर पिता के साथ इतना पावर है तो परम पिता के साथ कितना पावर हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। वो पावर आपको स्पिरिचुअलिटी देती है। सो वेल एक्सप्लेन। कलयुग में आम आदमी का आदर्श कौन होना चाहिए, श्री राम या श्री कृष्ण? 50-50। तो आपको जहाँ जिस चीज की जरूरत लगे, अवतार भी इसी प्रकार से बनाए गए थे। जब जिस अवतार की जरूरत थी तब वो अवतार बनाए गए। श्री कृष्ण और श्री राम में क्या अंतर है कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो ये उस समय की जरूरतें थी जी। जब श्री राम आए तब शायद रहकर ही सिखाना इनफ था। कि वो रहकर ही बता देते आपको कि डिसिप्लिन लाइफ ऐसी होती है। श्री कृष्ण जब तक आए लोग इतने बदमाश हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि अब ये सीखेंगे नहीं ऐसे, इनको बताना पड़ेगा, अच्छे से लाइन पे लाना पड़ेगा इनको जी। तो उन्होंने वैसे काम किए फिर। तो जब आपको जिस अवतार की जरूरत लगे उस अवतार से आप लेसन लेकर अपनी लाइफ में उसको फिर इनकलकेट करिए जी। शायद इसलिए मैंने नोटिस किया, मुझे नहीं पता बहुत सारे कथाकार ऐसा करते हैं या नहीं करते, पर जब आप कथा करती हैं तब आपके आगे श्री कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित होती है। और बहुत हद तक व्हेन आई सॉ दैट इट रिमाइंडेड मी ऑफ हाउ अर्जुन एंड कृष्णा हैड। अर्जुन के साथ ही वो थे उस दौरान, और शायद जब आप कथा करती हैं और वो भी भागवत कथा करती हैं तो शायद आपके साथ ही उस वक्त श्री कृष्ण है। सही है? सबसे अच्छी बात मुझे किसी ने आज तक कही है, पर बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुझे लगता है कोई भी अगर भगवान को सरेंडर करता है जैसा अर्जुन ने किया था। अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे, भगवान ने अपना उपदेश या अपना विजडम तब तक शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा अच्छा मैं सरेंडर करता हूँ। अच्छा, जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता रहेगा कि ये सोच के कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, तब तक भगवान कहेंगे ठीक है कर ले। जब अर्जुन ने कहा कि नहीं अब सरेंडर करता हूँ, अब मुझे बताओ, तब भगवान लगा अच्छा अब मैं आता हूँ पिक्चर में। नहीं समझ आ रहा और तुझे लगता है कि तुझे भरोसा है और मैं ठीक कर सकता हूँ, तो भगवान आते हैं। वरना भगवान ने आपको इस चीज की आजादी दी है कि आप खुद करिए जी। कर्मों की आजादी है, भगवान बीच में नहीं आते। और उससे भी सुंदर बात है कि अंटिल डेथ भगवान आपको आपके कर्मों के लिए जज भी नहीं करते। आफ्टर दैट यू हैव स्वर्ग एंड नरक जी। तो ये जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी मुझे इतना सुंदर लगा, क्योंकि ये टॉपिक इस सेंस में लिया गया था कि हम क्यों लोगों को जज करते हैं जब भगवान भी मृत्यु तक इंसान को जज नहीं करता जी। मृत्यु तक होगी अपने कर्म करो, उसके बाद जजमेंट मेरी शुरू होगी। जब तुम ऊपर आओगे तब मैं बताऊंगा कौन से कर्म अच्छे थे और कौन से बुरे थे जी। तो हम कौन होते हैं हर एक मोमेंट पे लोगों को जज करने वाले। आफ्टर लाइफ है? इफ यू बिलीव इन सनातन धर्म, इफ यू बिलीव इन स्क्रिप्चर्स, है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको स्थान मिलता है। 2 स्थान तो बहुत
साफ तरीके से बताए गए हैं स्वर्ग और नरक। जी। स्वर्ग में कहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होती है कि आप बताइए आपको क्या करना है तो वो इच्छा पूरी हो जाएगी, और नरक में जैसे जैसे कर्म है उस हिसाब से आपको दंड दिया जाता है। और जिसने बहुत 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 अच्छे कर्म किए हो, जिसको कहा जाता है, उसको फिर भगवत प्राप्ति होती है कि जो ये बर्थ डेथ का कंटिन्यूस साइकिल है वो साइकिल टूट जाता है। अच्छा। तो आप वो नहीं करते। वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है जी। जिसको आप बीच में लाते ही नहीं हो कि वो पता नहीं कौन ऐसे भक्त निकल जाते हैं। पर ये दो चीज़ें हैं। एंड ऑफ द डे दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, बिकॉज आई बिलीव इन माई स्क्रिप्चर्स। पर बाकी तो जाके ही पता चलेगा। जी। आपने समर्पण की बात की, पूरी तरीके से सरेंडर कैसे करते हैं? ये पता करके कि वो सुप्रीम है, आप हो नहीं कुछ करने वाले। एंड ऑफ द डे वो ही आपको फल देने वाले हैं। आप सिर्फ कर्म कर रहे हो, वो फल देंगे आपको। जी।